अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए जो है इतना दिया है, बी जो है इतना दिया गया है, एफ जो है इतना दिया गया है, ए से बी तक एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है। ठीक है, देखिए ये ए और बी का जो मान दिया गया है ना, इन्हीं दोनों मानों को लेकर के ये बनाया गया है एफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की दिया क्या है, और उसके बाद हम लोग सवाल को हल करेंगे। ठीक है, जो आपका ए दिया गया है वो क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं, और बी जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक, तो ए जो दिया गया है आपका 1 2 3 दिया गया है, बी जो दिया गया है 4 5 6 7 दिया गया है। ठीक है, और इससे आपका एफ बन करके तैयार हुआ है, जिसका नाम क्या है 1 4 2 5 6 7। ठीक है, सॉरी 3 6 है, 3 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 6 है। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है ना कि 1 रख रहे हैं तो हमको 4 मिल रहा है। ठीक है, फलन आप यदि 1 रख रहे हैं प्रांत में तो आपको 4 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो 6 मिल रहा है। ठीक है, ये और ये ऐसे मिल रहा है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। और इधर 7 भी है, तो 7 किसी के साथ नहीं मिल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है एकाकी के लिए। ठीक है, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा है एकाकी है या नहीं, तो एकाकी है। क्यों है? क्योंकि क्योंकि देखिए एक्स के भिन्न भिन्न जो है अवयव, भिन्न भिन्न, एक्स किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं, याद है ना, और वाई इसको बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब वाई में है, वाई में एकाकी है, क्योंकि एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब वाई के साथ है, वाई के साथ, मतलब वाई के साथ भिन्न भिन्न है। ठीक है, भिन्न भिन्न है, अतः एकाकी है, क्योंकि 1 का 4 से जुड़ा बन रहा है, 2 का 5 से और 3 का 6 से। आप कह सकते हैं कि f का मान अगर 1 ले रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो एकाकी में यही ना चाहिए कि एक एक जोड़ी मिले, एक एक जोड़ी मिल जाएगा तो आपका एकाकी है। ठीक है, आया बात समझ में। और जब है तो आपको हल नहीं करना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही लिख करके चले आएंगे तो पेपर में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी अक्षादक अथवा एकाकी अक्षादी यानी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, और आपको पहला क्वेश्चन दे दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है 3 - 4x है, और द्वारा परिभाषित तो फलन एफ सच दैट आर से आर है। दूसरा ये प्रश्न दिया, पहले प्रश्न को हल करेंगे पहले, उसके बाद दूसरे प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए ये आपसे बोला है ना कि एकाकी और अक्षादक दोनों होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा वो कि एकाकी अक्षादी है। अरे बस समझ में। तो चलिए प्रश्न को हम लोग समझ लिए हैं, नोट कर लेते हैं। प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर 3 - 4x। क्या दिया गया है? क्यों गलत हो रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ना कि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है 3 - 4x। ठीक है, द्वारा परिभाषित तो संबंध जो है वो एफ सच दैट
आर से आर है, ठीक है। आपको ये बताना है, ये देखिए कुछ भी बनाने के लिए नहीं दिया गया है, बस ये वो कर दिया है, केवल समीकरण दे दिया गया है। अब आपको एकाएकी बताना है। एकाएकी के लिए आपको हम बताए हैं कि मैथमेटिकल टूल्स अपना लीजिए, ठीक है, या फिर चित्र का भी माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। आर रखेंगे तो आर मिलेगा ही, क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम एक चीज बनाते हैं, जैसे ये आर है, ये देखिए ये भी आर है, एक रखिए तो 3 - 4 × 1 करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 दूनी का 8, यानी कि 3 में से 8 जाएगा तो -5 मिलेगा। फिर 3 रखेंगे तो 3 चौका 12, और 3 में से 12 जाएगा तो कितना मिलेगा? -9। मतलब ऐसे ऐसे सभी संख्याएं मिलेंगी। तो देखिए ये एकाएकी है कि नहीं है? एकाएकी है, तो एकाएकी है, ठीक, क्योंकि सारा फंक्शन मिल रहा है। अब देखिए, अब जो है हम इसको लिखेंगे f(x) बराबर f(y). x के जगह पर लिखेंगे 3 - 4x बराबर 3 - ये 4, x था तो x लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे। आ रहा है बस समझ में? तो यानी कि ये क्या होगा? एकाएकी होगा। तो होगा तो हमको भाई मैथमेटिकल टूल्स अपनाना पड़ेगा। अब देखिए मैथमेटिकल टूल्स में यही होता है कि f(x) बराबर f(y) रख देते हैं। x का मान जो दिया है, y का मान जो दिया है वो बना लेंगे, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका -4x। जब इसको हल करेंगे तो इधर आया जाएगा -4y, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 4 भी कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? y। अतः क्या है? अतः यह एकाएकी है। क्यों? क्योंकि x बराबर y आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये एकाएकी है, ठीक। अब अक्षादक का बात करेंगे। अक्षादक के लिए अगर बात किया जाए तो अक्षादक में लिखेंगे f(x) बराबर जो मान रखा है उसको रख देना, ठीक है। देखिए 3 - 4x, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। अब जो है सेकंड स्टेप में ये बोलता है, ये फर्स्ट स्टेप में आप क्वेश्चन नोट करने के बाद फर्स्ट स्टेप हम आपको क्या बताएं, स्टेप नंबर फर्स्ट, कि आप f(x) को ना y मान लीजिए। f(x) को क्या हमेशा y मानते हैं, तो y बराबर हमारा क्या है? 3 - 4x है, ठीक है। अब देखिए y और ये x यहाँ पर है और यहाँ पर y है, तो आपको हमेशा x का मान निकालना होता है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y - 3 बट्टे में क्या रखेंगे? -4, ठीक। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। हमेशा आपको स्टेप नंबर 2 में x का मान निकालना होता है। अब देखिए, अब लिखेंगे कि x का मान जो है इसको मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 में रखने पर ये स्टेप नंबर 3 हो गया। ये स्टेप नंबर 3 हो गया कि इसका मान उठा करके आपको इसमें रख देना है, ठीक। तो चलिए रखते हैं f। x के जगह पर क्या रखेंगे? y - 3 बट्टा में -4। तो लिखेंगे f y - 3 बटा में -4, और जो है 3 - 4x था, 3 - 4x, तो 4x x के जगह पे भी क्या रखेंगे? यही मान रखेंगे। तो लिखेंगे 3 - 4 y - 3 बट्टा में -4, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? f y - 3 -4, 3 में से 4, आप देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? 3 + y - 3, 3 से 3 कट गया, यानी कि f ऑफ y - 3 बट्टा में -4 बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि भैया
जब हम हल किए तो हमको क्या मिल गया, ये y मिल गया, ये क्या मिल गया, y मिल गया। अतः यह आच्छादक भी है। एकाकी और आच्छादक दोनों हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग का। तो देखिए दूसरा भाग जो है, अच्छा एकाकी आच्छादक भी है तो लिखेंगे कि अतः यह एकाकी आच्छादी है। अतः यह एकाकी आच्छादी है, क्योंकि एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो एकाकी आच्छादी होगा, यानी कि बाइजेक्टिव, सॉरी ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 + x² दिया गया है और फलन r से r तक ही बोला गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एकाकी होगा कि नहीं और आच्छादक होगा कि नहीं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमको ये समीकरण दिया गया है और r से r जाना है, एफ सच दैट r से r जाना है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब देखिए r से हमको r ले चलना है, तो एक रखिए यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे भी रखेंगे, तो एक रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा। अच्छा -1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 का वर्ग होगा, जैसे 1 + -1 का वर्ग होगा और 1 + 1 बराबर 2 होगा। 1 रखेंगे तो भी 2 और -1 रखेंगे तो भी 2। तो बताइए एकाकी होगा? पहले ही पता चल गया कि एकाकी नहीं होगा, क्योंकि 1 का जोड़ा 1 के साथ होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 का जोड़ा 2 लोग के साथ बन जा रहा है, इसका भी मान 2 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो इसका भी मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जबकि 1 बराबर नहीं है -1 के, अतः एफ एकाकी नहीं है, अतः एफ एकाकी नहीं है। है बस समझ में कि नहीं? अब आच्छादक का बात करेंगे। आच्छादक का, तो आच्छादक के लिए क्या होगा, देखिए अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 2 रख कर देखिए, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अरे बस हो जाएगा। तो इधर देखिए ये इधर हमेशा प्लस में मिलेगा, क्योंकि वर्ग है तो प्लस में मिलेगा, लेकिन माइनस वाली संख्याएं जो हैं जैसे -2 -3 ये सभी संख्याएं छूट जाएंगी, जैसे -1 भी छूट जाएगा। अरे बस समझ में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ -1 -2 -3 जैसी संख्या y में तो बिलोंग करेंगे, ये y है और ये x है, बिलोंग करेंगे, लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक है बस समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वें की तरफ बढ़ेंगे। 8वां क्या कह रहा है देखिए।